हेलो गाइस, वेलकम टू आवर न्यू व्लॉग। तो कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। तो इसे देख के तो आप कुछ समझ ही गए होंगे। आज हम अपनी लव स्टोरी शेयर करने जा रहे हैं आपसे। हेलो गाइस, मैं आप तो जानते ही होंगे मैं इनका हस्बैंड और मैं इनकी वाइफ। और कटेगी ऐसे ही लाइफ। ओए ओए, कुछ भी क्या से आई रही होंगे, वाह। तो ऐसी है कुछ हमारे बीच में, ऐसी हंसी मजाक में प्यार हुआ और हंसी मजाक में शादी भी हो गई हमारी। इतने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास। हमारी मतलब हमारा 2017। रिलेशनशिप 2017 में स्टार्ट हुआ था। यस। तो आप बताइए कैसे मिले थे हम? हम पहली बार मिले थे, पानी भरने के लिए जा रही थी तो उस जगह एक गेम की दुकान थी। उस गेम की दुकान में मैं अंदर गेम खेल रहा था तो ये बाहर थी। तो ये कुछ मतलब ऐसी इस तरीके से मुझे वो करा इसने, तो मैं बाहर आके देखा कि कोई लड़की चिल्ला रही है, तो ये किसी से बहसबाजी कर रही थी। तो फिर मैंने बोला, ये मुझे भैया भैया बोलने लगी थी। फिर मैंने बोला, अरे तू तेरे को एक थप्पड़ मारूंगा, ये वो ऐसे, मतलब हमारी लड़ाई हुई पहले, क्योंकि पहले लड़ाई होती है हर प्यार में। तो मैंने बोला, एक थप्पड़ तुझे इस नाली में डालूंगा तो उधर चली जाएगी, इधर चली जाएगी। तो ऐसे करते करते इनने बोला, मेरे घर में नौकरानी है। मैंने कहा, खुद तू पानी भरने आई है, तेरे घर में नौकरानी है? तो अब ये बताइए आगे की कहानी। तो मतलब हमारी बहसबाजी होने लग गई। इनके फ्रेंड थे दो, वो आते थे तो उनसे मेरी जान पहचान थी पहले से ही। वो मेरी फ्रेंड को लाइक करता था, उनमें से एक लड़का था। तो ना उससे ही तो मेरी जान पहचान थी, तो उनके थ्रू ये मेरे को मिले। तो जब हमारी बहसबाजी हो गई तो फिर अगले दिन ये चले गए और फिर मुझे ना फीलिंग जागने लग गई। मैंने कहा कि ना मतलब अटैचमेंट सी होने लग गई, अट्रैक्शन होता है ना एक, वो हो गया मुझे इनसे कि इतना मतलब पहली बार में ये कुर्ता पजामा पहन के आए थे, इतने स्मार्ट लग रहे थे, इतने स्मार्ट मत पूछो। ब्लैक कलर का कुर्ता पजामा, जूती और बाल इतने अच्छे कर रखे थे इन्होंने, और मुझे एकदम खड़ी खड़ी। तो मतलब मैं देख के हिल गई, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। तो फिर मैंने जो उनका फ्रेंड था उससे मैंने बोला कि ना वो कौन लगते हैं। तो उसने मतलब पहले दिन से मेरी बहसबाजी हुई थी, तो इन्होंने मजाक मजाक में बोला था ये हम दोनों भाई हैं। तो उनका अच्छा ये भाई होंगे। तो मैंने उससे ही बोला कि ना मेरी ना मतलब बात करवा दो इनसे। तो उसने बोला कि क्यों नहीं, वो मना करने लग गया, कह रहा नहीं मैं नहीं बात कराऊंगा। तो फिर मैंने उससे बहुत रिक्वेस्ट करी कि मेरी बात करवा दे, बात करवा दे। तो फिर उसने मुझे नहीं कुछ उसने बताया, नहीं बताया मुझे नहीं पता। फिर उसके अगले दिन मतलब मैंने 9 दिन के व्रत रखे थे, तो कंचक वगैरह खिला दी थी। और रात को ना वो जागरण था हमारे वहाँ पे, तो जागरण देखने गई मैं। तो मैं ना फिर इनके बारे में ही सोच रही थी। मैं कहती भगवान जी प्लीज़ 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 का दिख जाए, कहीं से दिख जाए। मुझे तो ये भी नहीं पता कहाँ रहते हैं, कहाँ से आए थे, मुझे कुछ नहीं पता था इनके बारे में। तो फिर मैं गई थी जागरण में, मेरी फ्रेंड भी थी, मेरी मम्मी थी। फिर मम्मी वगैरह जल्दी आ गए थे और हम लोग रुके थे, तो ये दिख गए मुझे। फिर ये दिख गए तो मैंने इनसे पूछ मतलब फिर उसके बाद मैं बताता हूँ। फिर उसके बाद मैं पहुंचा उस जागरण में, तो इनको मैंने देख लिया। फिर मैंने इनको आंख मारी, ये पूरी डर गई एकदम से कि कोई अनजान लड़का इतनी जल्दी से आंख कैसे मार सकता है। तो मेरे को बहुत ज़्यादा, मैं इनको लाइक करने लग गया था। इनको पता नहीं चलता था, मैं इनको कहीं कहीं से कभी ना कभी देख ही लेता था, इनको पता नहीं चलता था। मुझे बट कुछ आइडिया नहीं था। तो फिर मैं इनको देख के, इनको आंख मारा ऐसे करके, तो ये शर्मा गई बहुत ज़्यादा। तो ये शर्मा गई, फिर उठ के भागने लगी। मैंने बोला, कहाँ जा रही हो, बैठो। तो कह रही नहीं मैं घर जा रही। मैंने नहीं नहीं बैठो आप। तो ये फिर बैठ गई थोड़ी देर के लिए। तो 2 ड्रो बने हुए थे, मतलब इस साइड में लड़कियां और इस साइड में लड़के। तो ये लड़के के साइड में थे और मैं लड़के, ऑब्वियसली सब ऐसे ही बैठते हैं। तो फिर क्या कहते हैं, मैं इन्हें देखूं, बार बार पलट के मैं देखूँ, थोड़ा मेरे से पीछे बैठे थे। तो मैं इनको देखती, फिर मैं स्ट्रेट हो जाती, फिर देखती, फिर स्ट्रेट हो जाती। मुझे मतलब डर डर भी लगता था और मज़ा भी आता था चुपके चुपके देखने में। तो जागरण में वही झांकियाँ वगैरह हो रही थी, तो झांकियाँ वगैरह देख रही थी। तो मैंने अपना फ़ोन उठाया और मैंने वीडियो बनाने के बहाने, मतलब उसका झांकियाँ की वीडियो बनाने के बहाने मैंने इनकी वीडियो बनाई। और वीडियो बना के फिर ज़्यादा रात हो गई थी, कब करीबन 4 बज गए थे सुबह के यहाँ। तो फिर हम वापस आ गए, ज़्यादा रात हो गई थी। तो मेरी फ्रेंड्स वगैरह बोलने लग गई कि चलो घर, अब नहीं बैठा जा रहा, नींद आ रही है। और जागरण भी ऑलमोस्ट ख़त्म ही था, तो हम लोग आ गए वहाँ से।
ये पता नहीं कहाँ चले गए, ये दिखे नहीं मुझे आते टाइम। फिर मैं घर गई, मैंने बार बार वो वीडियो चालू करी, बार बार मैं उस वीडियो को देखती रही। मेरे को और ज़्यादा फीलिंग आती रही। मैं कह रही हूँ कि काश मेरी इनसे मतलब बात हो जाए, काश ये भी मुझे पसंद करे जैसे मैं इन्हें पसंद करती हूँ। तो मैंने अपनी फ्रेंड से बात की, अपनी फ्रेंड को मैंने अपनी फीलिंग बताई कि ऐसी ऐसी बात है। तो उसने मुझे इनके बारे में एक सच्चाई बताई। उसने बोला कि मत कर तू इनसे, क्योंकि ना इनकी ऑलरेडी एक गर्लफ्रेंड है। मैंने कहा अच्छा गर्लफ्रेंड है तो फिर क्या होएगा, ये मेरे से बात नहीं करेंगे फिर तो। उसने बोला हाँ ये ऐसा ही है, मतलब बात नहीं करेंगे। और मैंने कहा नहीं यार, उन्होंने मेरे को आँख भी मारती है वो, उनको भी फीलिंग है मेरे लिए। तो उसने बोला नहीं ऐसा कुछ नहीं है, उसकी एक गर्लफ्रेंड है। तो मैंने कहा ठीक है। फिर मैं चुप हो गई, मैंने कुछ नहीं बोला। अगले दिन ही इनका फ्रेंड जो था वो आया मेरे पास, और वो पहले आया, उसने मुझसे कुछ नहीं बोला। मैंने ठीक है। फिर ये आए पीछे पीछे, और ये आके फिर मेरी तो धड़कनें तेज होने लग गई दिल की। उनका ये भगवान कहाँ से आ गए, कहाँ से आ गए। मैं बहुत खुश, और फिर डर भी लग रहा था बहुत। मैं कपकपाती थी इनके आगे आती थी तो फिर क्या कहते हैं, इन्होंने मुझे नंबर के लिए ऑफर किया कि मतलब मेरा नंबर चाहिए आपको। तो मैंने कहा हाँ, मतलब मैं डरी हुई थी, मैंने कुछ नहीं बोला। ये मुझे बुलाते रहे, मैं नहीं गई इनके पास, मैं नंबर ले। फिर मैंने इनकी फ्रेंड को नंबर दिया, मैंने बोला अगले दिन ये सुबह मेरे स्कूल के टाइम पे आया। हाँ स्कूल के टाइम पे जब मेरी स्कूल की छुट्टी हुई तो मैं आ रही मैं थी, वेट कर रहा था वहीं पे, वो खड़ा इनको हुआ था पता नहीं किसने बता दिया मेरा स्कूल यहाँ पे है। हाँ तो मैंने इनका वेट किया। फिर उसके बाद मैं वहाँ रुका, 11:30 बजे 12 बजे में जाके खड़ा हो गया। इनकी 1 बजे छुट्टी होती थी, 1 पौने 1। तो मैं वहीं खड़ा रहता था। तो फिर उसके बाद ये आई, तो मैंने कहा नंबर ले लो मेरा। तो ये डर गई बहुत ज़्यादा, फिर आगे भागने लगी। फिर मैं पीछे गाड़ी लेके गया, मैंने नंबर ले लो मेरा, फिर भी नहीं लिया इन्होंने। फिर ये आगे भागते भागते हमारे यहाँ एक नान की दुकान है मतलब अमृतसरी नान। तो उस दुकान के वहाँ पहुँचने तक इनकी सहेली मिल गई मेरे को, जिसका नाम सपना है। तो उसको मैंने बोला आप दे दो नंबर, तो कह रही हाँ मैं दे दूँगी। मैंने उनको नंबर दिया, फिर उन्होंने इनको नंबर देने दी। अगले दिन दिया कि शाम को ये मेरे को नहीं पता, क्योंकि कॉल तो अगले दिन ही आई थी। नहीं, वो सडनली मेरे पास आई। उसने बोला कि यार तू जो बात कर रही थी जिस लड़के के बारे में। मैंने कहा हाँ क्या हुआ, वो आया था ना आज स्कूल में, तूने देखा था, वो मेरे लिए ही आया था। मैं उसको कह रही थी, कह रही नहीं वो अपनी पहली गर्लफ्रेंड के लिए आया होगा। मैंने कहा वो स्कूल तो पढ़ती नहीं है, उसके लिए क्यों आएगा, ऐसे बोला मैंने। फिर मैंने बोला, फिर उसने मुझे नंबर दिया, कहा ये ले नंबर। तो मैंने कहा किसका नंबर है, कि उसी का, उन्होंने ही दिया है मुझे तुझे देने के लिए। मैंने कहा, मैं बहुत सरप्राइज हो गई, मैं बहुत खुश हो गई। उसके बाद क्या कहते हैं, मतलब मेरे पास नंबर पहुंच ही गया, लेकिन मेरे पास फ़ोन वगैरह तो था नहीं कुछ। मम्मी पापा का मैं यूज़ कर नहीं सकती थी, मुझे बहुत डर लगता था। तो मैं पीसी हो गई। हमारे वहाँ पे पीसीओ था, जैसे कोई लड़कियाँ जो मतलब अफेयर वगैरह होती है तो वहाँ पे जाके बात करती हैं, प्राइवेसी होती है वहाँ पे। तो मैं भी वहीं पे गई। वो आंटी देख के शॉक्ड हो गई मुझे। वो आंटी पहले से जानती थी, कह रही है कि मतलब तुझे क्या करना है। मैंने कहा मेरे को ना अपने पापा से बात करनी है कि ना मेरे पापा ना कुछ सामान लेने के लिए भेजा था किसी को, अभी तक वो आया नहीं है आंटी, तो आप ना फ़ोन दे दो मुझे घर ले जाने के लिए। तो उसने मुझे दे दिया, पहले से जानती थी तो मेरे को दे दिया उसने फ़ोन। तो मैं गई, मैंने इनको कॉल करा, ये मुझे पहचान नहीं पाए। तो मैंने कहा हेलो, तो ये कह रहे कौन। मैंने कहा आपने किसको नंबर दिया था। तो ये फिर समझ गए कि ये, फिर ये बातें चली हमारी ऐसे ही। फिर क्या कहते हैं, ये 2 दिन बाद मेरे स्कूल में दोबारा आए सुबह के टाइम, और गुलाब लेके। और इन्होंने मुझे प्रपोज किया, पता है कैसे, ए इधर आ। उनका क्या हो गया तू मुझे प्यार करती है। मैं डरी हुई थी, लेकिन मैं कहा ना बोलूँगी तो फिर तो मेरे हाथ से चला जाएगा ये इंसान। मैंने कहा हाँ हाँ मैं आपसे प्यार करती हूँ। मेरा प्यार ऐसे बोल के सीधा भाग गई मैं अपने स्कूल के गेट के अंदर, और गेट बंद। और ये फिर मेरी क्लासरूम था ना, उसकी खिड़की थी अपोजिट साइड, तो वहाँ पे आई ये बाइक लेके। मैं इनको खिड़की से झाँक के देख रही हूँ, और फिर ये इतना खुश हो रहा था ये भी, फिर मैं भी बहुत खुश थी कि मैंने आज ही बोल ही दिया कि मैं प्यार करती हूँ। फिर ऐसे ही फिर आई फर्स्ट दिवाली। इन्होंने मुझे फर्स्ट मतलब बुलाया था मिलने के पहली लिए, बार घूमने के लिए मैंने बाइक इसको पे डेट किया था। राइड करने गए थे हम, दिवाली वाले ही दिन गए डेट थे। एंड राइड। हाँ दिवाली वाले दिन गए थे।
तो क्या हुआ था, मेरी ना आंख जल गई थी उस दिन। अनार से, अनार से। अनार का बम था, पूरी आंख जल गई थी मेरी, इतनी दूर तो पूरी। इसको इंसल्ट फील हो रहा था, ये कह रही थी कि मैं नहीं आऊंगी, मुझे अच्छा नहीं लग रहा, मैंने इन्हें मेरी बताया ही आँख नहीं जल था। गई है, मैं अच्छी नहीं लगूंगी आपको, ऐसा वैसा। मतलब पागल, तो प्यार होता है ना, उससे क्या होता है, जल जाए कुछ हो जाए उससे क्या। मैंने कहा तू आ, मैं तेरी आँख का देखूंगा क्या हुआ है, मैं भी देखना चाहता हूँ। इनने मुझे बताया नहीं था। फिर मेरे को मैं तो लगा दिखला, मैं अंधी हो जाऊंगी सच फिर मैंने में। बहुत ही ज्यादा इसको मैंने फोर्स किया तभी आई। फिर मैं गई इनके पास, तो मुझे बहुत, मैंने कपड़ा डाल रखा था मुंह में, इन्होंने हटा के मेरे को देखा कि क्या हो गया, मेरी पूरी आंख काली हो गई पड़ी थी, ये पलक वगैरह सब जल गया था, बहुत भयानक लग रहा था चेहरा। लेकिन इन्होंने कुछ मतलब रिएक्ट नहीं किया। इन्होंने बोला तूने दवाई ली? मैंने कहा हाँ दवाई ली मैंने। इन्होंने अगर कहा कि दवाई नहीं ली तो चल मैं दवाई दिलाता हूँ, मैंने कहा नहीं दवाई ले ली मैंने। तो फिर क्या कहते हैं, ये मेरे को घुमाते हुए लेके गए। ये पहले पेट्रोल भराने जा रहे थे, तो मुझे बहुत डर लग रहा था क्योंकि वहाँ सुनसान जगह थी। पहली बार आई थी ना, तो इसलिए इसको डर लग रहा था कि इतना खतरनाक बंदा मेरे को कहीं और ना ले जाए, मेरे को लगा कहीं कुछ गलत लेके, काम ना कर दे, ऐसा वैसा। मतलब इसको दिल मेरे में को ना डर लग रहा था बहुत शक ज्यादा। हो रहा था क्योंकि आजकल तो जमाना ऐसा ही है, तो मुझे बहुत डर लग रहा था। मैं बहुत छोटी थी, ज्यादा हाँ, दिमाग भी नहीं था मेरे 15 अंदर। 15 16 साल की थी। हाँ, तो ज्यादा दिमाग भी नहीं था नहीं, मेरे 15 अंदर। 16 साल की कहा थी, 13 14 साल की थी। नहीं, अबे 15 यार साल 6 की साल थी। पहले तो अभी तुम 19 की हुई है ना, 6 साल 20 पहले। की हूँ मैं। हाँ, तो 20 की हो तो 6 - 14 की हो, 14 15। मैं भी छोटा था, ये भी निब्बा निब्बी है हम। तो वीडियो लॉन्ग हो रही है, अब हम सेकंड पार्ट बनाते हैं इस वीडियो का, क्योंकि इतनी लॉन्ग वीडियो